नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आज हम बलिया में हैं दोस्तों। रात हो गई है, काफ़ी रात हो गई है, 8:30 बजने वाले हैं। सर्दी का मौसम है, लेकिन हम एक ऐसा न्यूज़ आपको देना चाहते हैं कि जिसको देते दिए बिना हम रह भी नहीं सकते। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात एक पंडित जी से हुई और उन पंडित जी ने हम अपने बच्चों के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी दी और किस्मत ने आज हमको मिलवाया है दोस्तों। तो जिस तरीके से कि किसी पौधे में उर्वरा शक्ति यदि ज़मीन में है और उसमें संस्कार की खाद डाल दी जाए, तो जिस तरीके से वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और पौधा बड़ा बनता है, उसी तरीके से जो है, ये जो 2 छोटे-छोटे बच्चे मेरे सामने आप देख रहे होंगे, इन बच्चों में भी संस्कार जो है वो कूट-कूट के भरे गए हैं। ये बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं दोस्तों। इनके बारे में हम थोड़ी-सी पंडित जी से पहले जानकारी लेंगे और इनके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है दोस्तों, हम आपको बताएँगे। और बताएँगे तो आप सुन के चौंक जाएँगे दोस्तों कि इतने छोटे बच्चों के पास इतनी अद्भुत प्रतिभा, इतनी कम उम्र में जो है वो कैसे आ गई? ये किस चीज़ का परिणाम है? कौन-सी टेक्निक है? तो हम थोड़ा-सा इनके जो पिताजी हैं, उनका परिचय ले लेते हैं और उसके बाद इनसे बात करते हैं। पंडित जी अपना नाम बताइए। जय जय श्री राधे जी। जय जय मैं श्री राधे। पंडित राजकिशोर मिश्र, जी, जी। बलिया के रहने वाला, रघुनाथपुर गांव है मेरा। जी, जी। और भगवत कृपा से जी, जी। जो भी ये सब संस्कार है हमारे पिताजी के माध्यम से मिला है हमें। जी, जी। और यह संस्कार अपने बच्चों में हम डालने का प्रयास करते हैं। जी, जी। और जो भी मंत्र हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जी, जी। उसको देख करके यह उसी आचरण को स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। जी। और भगवत कृपा से इनके अंदर ऐसा भगवान ने दिव्य मस्तिष्क दिया है, जी, जी। जिससे जो भी मंत्र हम 2-4 बार पढ़ाते हैं, जी, जी। इनको स्वतः स्मरण हो जाता है, याद हो जाता है जी, जी। और वह उसका पाठ दोहराने लगते हैं, करने लगते हैं। जी, जी। पंडित जी, मैंने एक वीडियो देखा था इन बच्चों का। आपने जो वीडियो मुझे भेजा था, मैंने इन बच्चों का ये देखा कि वो उनका सिर्फ मंत्र उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनकी भाव भंगिमा भी वैसी ही होती है जैसे एक पुजारी की भाव भंगिमा होती है। जैसे भगवत गीता में कुछ उच्चारण करते हुए या किसी भी तरीके का मंत्र उच्चारण करते हुए, तो जो भाव भंगिमा बड़े बड़े पंडितों में होती है, वो उस तरीके से मैंने देखा। बच्चे हाथ हिला करके ऊपर नीचे की फ्रिक्वेंसी में इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ये बच्चों को आपने खुद ही सिखाई हैं या किसी और वजह से आए हैं? नहीं, मैंने देखिए वह भाव, वह तन्मयता तो व्यक्ति नहीं दे सकता। मंत्र भले याद करा सकता है, लेकिन भाव भक्ति में डूबना, भगवत कृपा की अनुभूति करना, वह तो पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवमिति कथ्यते। कुछ न कुछ प्रारब्ध तो है ही है जी, जी। और इनका, और जिससे ये ब्राह्मण कुल में आकर के जी, जी। और आज के परिवेश में और भगवान का नित्य प्रतिदिन सूर्यार्घ देना, अपना मंत्र का पाठ करना, ध्यान करना, यानी 3-4 वर्ष की उम्र में समझ लीजिए, जब 2 वर्ष के थे तब से ही इनके अंदर स्वतः ही जब भी पूजा पाठ करते थे, आकर बैठ जाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देना या ध्यान करना। या देखिए दोस्तों, परिवार में जिस तरीके के संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं परिवार में, वो बच्चे भी उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से उनका संस्कार उनको आगे बढ़ाने में इसकी मदद करता है। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस छोटी सी बच्ची से बात करेंगे दोस्तों, और इस बच्ची में क्या संस्कार डाले गए हैं। इधर आ जा बेटा। और किस तरीके के संस्कार हैं इस बच्ची में, और किस तरीके से इतनी सी उम्र में ये बच्ची इस बच्ची के लिए हमको इस रात में हम 50 किलोमीटर दूर हैं दोस्तों अपने आवाज़ से, यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम इस बच्ची से आपका परिचय कराते हैं। बेटा अपना नाम बताइए। आर्या मिश्रा। आर्या मिश्रा नाम है इस बिटिया का। और इस बिटिया का जब मैंने वीडियो देखा दोस्तों, तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली ज़बान से इतने अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आज के डिजिटल युग में दोस्तों, जहाँ पर कि बच्चे पैदा होते से ही मोबाइल की स्क्रीन को पसंद करने लगते हैं। पंडित जी गलत कह रहा हूँ? नहीं जी, तो छोटे छोटे बच्चों को आजकल माताएं जो हैं वो मोबाइल दे देती हैं और उसका वो कार्टून और पता नहीं कौन कौन से सॉन्ग देख करके और वो एंटरटेन होते हैं। लेकिन इन बच्चों को पंडित जी ने जो संस्कार दिए हैं दोस्तों, वो बहुत अद्भुत हैं। और ज़िले के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे ज़िले में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों में इस आधुनिक युग में इस तरीके के संस्कार दिए हैं कि बच्चे
पढ़ने के साथ साथ आध्यात्म से भी जुड़े। तो हम इस बच्ची से बात करते हैं दोस्तों। आर्या, आप एक बात बताइए बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी तो स्कूल गए भी नहीं है। अच्छा, अभी तक आप स्कूल नहीं गई हैं? नहीं। क्यों नहीं गई हैं? जब बड़ी हुई तब से लॉकडाउन लग गया है 2020 अच्छा, से। जब से बच्ची स्कूल जाने लायक हुई तब से लॉकडाउन लगा और बच्ची आज तक स्कूल में भी नहीं गई है। अच्छा बेटा, आपको क्या क्या आता है? कौन कौन से मंत्र आते हैं? ओम त्र्यंबकम। नहीं क्या, अच्छा हम आपके पापा से पूछते हैं, जो आपके पापा बोलेंगे वो आप बोलिएगा, पापा नहीं, ठीक है? बाबूजी हैं। अच्छा, आज बाबूजी। की जी। अच्छा, हाँ देखिए, ये मैं बताना भूल गया दोस्तों आपको, ये जो पंडित जी हैं, ये बच्चे आजकल पापा और डैड और पता नहीं क्या क्या संबोधित करते हैं अपने गार्जियन को, और ये बच्चे जो है वो आज भी अपने पिता को जो है वो बाबूजी का संबोधन देते हैं, और माता जी को माई का संबोधन देते हैं। देखिए, भोजपुरी माटी से की सुगंध से निकला हुआ शब्द माई, माई का मतलब माँ होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये माई और बाबूजी शब्द हम तब सुना करते थे दोस्तों जब हम पैदा हुए थे, और उसके बाद तो हम भी शायद भूल गए कि ये भी कोई शब्द होते हैं। हम लोग भी तो माई या बाबूजी ही बुलाते जी जी, आपने बोला होगा, लेकिन अब चूंकि हम लोग तो थोड़ा सा प्रदेश से बाहर रहे तो हम लोग भूल गए। और ये बहुत प्यारे से एक गोविंद जी हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद, पूरा नाम बताइए। गोविंद मिश्रा। थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए, सब लोग देख रहे हैं आपको, यहाँ बैठ करके चेहरा दिखा दीजिए, नहीं तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। वीडियो बनाना है ना आपका? हाँ, तो जल्दी से चेहरा दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, और ये इन्होंने ये तिलक लगाया है। पंडित जी, इस तिलक को क्या कहा जाता है? ये प्रतिदिन तिलक लगाते हैं। ये तिलक क्या, एक वो क्या त्रिपुंड कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिपुंड कहते अच्छा, त्रिपुंड कहते हैं। लगाते हैं ये। अच्छा, ये खुद ही लगा लेते हैं? यदि नहाए रहे तो, नहीं नहाए रहे। और ये बताइए कि ये किस चीज का लगाते हैं? ये भोले बाबा का और चांद का लगाता हूँ। अच्छा, चांद का लगाते हैं। तो एक बात बताइए, ये चंदन का है कि मिट्टी का है, किस चीज का है ये चंदन वाला है। चंदन वाला है? हाँ। तो कौन सा चंदन है, लकड़ी वाला है कि वो रगड़ के लेप बनाते हैं? अष्टगंध का है। अष्टगंध का है। अष्टगंध का है। अच्छा, तो अष्टगंध का चंदन आप लगाते हो। चंदन लगाने से क्या होता है बाबू? पिछला वाला खुलता है। पिछली वाली आँख खुल जाती है? अच्छा, वो जो शंकर भगवान वाली आँख है, हाँ। तो उससे क्या होगा? उससे ब्रह्मांड दिखता है। ब्रह्मांड दिखता है? देखिए दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है, मुझे नहीं मालूम कि तीसरी आँख से ब्रह्मांड दिखता है, लेकिन इस बच्चे को मालूम है कि मतलब तीसरी आँख खुल जाने पर जो है वो ब्रह्मांड दिखता है, और तीसरी आँख को खोलने के लिए जो है इस तरीके का त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है पंडित जी। तो ये अच्छा पंडित जी, इन बच्चों को आपने अभी तक क्या शिक्षा दी है ये मंत्र वगैरह के मामले में? मंत्र के मामले में जो भी मंत्र हमारे दैनिक हैं पाठ करने योग्य, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, सूर्यार्घ मंत्र है, भगवत गीता से है, और श्रीमद् भागवत महापुराण से, दुर्गा सप्तशती, और जो नित्य प्रति शिव तांडव। अब बताइए दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें पंडित जी लगातार बोलते जा रहे हैं, और हमें आश्चर्य होता चला जा रहा है, हमारा आश्चर्य बढ़ता जा रहा है, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि इन बच्चों को इतनी सारी चीज़ें इतनी कम उम्र में कैसे याद हैं। महामृत्युंजय ये बिटिया बोल लेगी, बाबू बोल लेगा? दोनों लोग बोले? अच्छा, तो एक साथ बोल सकते हो आप लोग? चलो आप लोग एक साथ महामृत्युंजय जाप, क्या कैसे बोलते हैं महामृत्युंजय? तेज तेज बोलिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए। ओम त्र्यंबकम। आप भी बोलो। ओम त्र्यंबकम। आप भी बोलो। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षि अमामृतात् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बच्ची में मुझे एक दैवीय जो है वो दिखाई दे रहा है, मैं उसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। बड़ी अजीब सी फील हो रही है कि ये बच्चे जो हैं इतनी सी कम उम्र में जो है महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने इस उम्र में आज तक नहीं सीखा। पंडित जी, और बच्चों को क्या क्या आता है? और
अपना जो भी दैनिक में सूर्यार्घ मंत्र का पाठ करना है, सूर्य अच्छा, भगवान मतलब को सुबह उठते हैं तो हम जो जल देते हैं जी सूर्य जी भगवान जी को, सूर्य तो उसका भगवान भी कोई मंत्र होता है जी क्या? जी उस अच्छा मंत्र से ही बने पे मंत्राधीना देवता, मंत्र के ही अधीन देवता हैं। अच्छा, जो देवता है वो मंत्र के अधीन जी ही है। निश्चित रूप से हमारे मन के अंतर को जो दूर करता है वो ही एक मंत्र है, भाव जी है, जी तो जी जिससे हमारे जो देववाणी कहा गया संस्कृत, जी जी उसको यदि हम जीवन में ग्रहण करते हैं, जी जैसे एक वकील वकालत की भाषा बोल करके और जज को समझा लेता है, उसी जी तरह जी से हम भी अपने संस्कृत वैदिक जो परंपरा है, ऋषि परंपरा है, यदि वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए जी और उस कर्म को करते हैं, हम्म। तो निश्चित रूप से हमें देवत्व को प्राप्ति या देवता को प्रसन्न करने में सहायक होते हैं जी जी, मंत्र। बच्चों को थोड़ा कहें कि कुछ और सुनाया जाए। हाँ, हाँ, सीधे सूर्य बोलिए। मंत्र सुना दीजिए, यही सूर्य। ओम एहि सूर्य सहस्रंसो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा मम भक्त्या गृहाणा अर्घ्य दिवाकरा ओम गिरि सूर्याय नमः। अरे वाह, क्या बात है भाई, आपको तो सूर्य के अर्घ देने का मंत्र भी याद है। अच्छा, और क्या क्या आता है आप लोगों को, बताएं और बताएं पंडित जी। देवी मंत्र भी सुना दीजिए। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में कुछ सुनाइए। सर्वमंगल मंगल्ये सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों का चेहरा देखने में जब ये मंत्र बोल रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती है कि वास्तव में कोई दैवी शक्ति इनको सिखा रही हो। देखिए, आप देख सकते हैं, ना यहाँ कोई कॉपी है, ना कोई किताब है, ना ये कहीं से कुछ सीख रहे हैं, ना इस कमरे में कोई टीवी है। किस तरीके से ये बच्चे बोलते हैं और कितना धारा प्रवाह बोलते हैं। अच्छा, तो आपकी उम्र 3.5 साल है? जी जी। अच्छा, तो ये अभी तक ये भी स्कूल नहीं गए हैं? नहीं, अभी तो इनके ये तो 1-2 महीना स्कूल के लिए गए भी है, जी एडमिशन जी हुआ था, जी जी। लेकिन उसके बाद ये तो मुंह भी नहीं देखे तो जाने पंडित जी, का। आपको ईश्वर ने ये शक्ति इसलिए तो नहीं दी कि आप वैदिक ज्योतिष खुद ही हैं? अब भगवान की कृपा से जो भी काशी में ज्ञान बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से मिला है, जी जी अब उससे परंपरागत ऋषि परंपरागत या अपने गुरु परंपरागत में हम उसका निर्वाह करने का प्रयास करते हैं, जी जी और निश्चित रूप से ये भगवत प्रसाद ही हैं दोनों हमारे लिए। जी जी जी, वो तो दिख ही रहा है कि वो भगवत प्रसाद है। ये भगवान के प्रसाद स्वरूप ये कन्या ईश्वर ने आपको दी है, और ये बालक ईश्वर ने आपको दिया है। और भी बच्चे हैं आपके? नहीं, 2 ही बच्चे। अच्छा, ये 2 ही बच्चे हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए किसी तरीके का कोई मंत्र जो ये बच्चे बोल सकें, जिसमें सबका कल्याण हो। सबका कल्याण के लिए गीता का ही मंत्र है। हाँ, गीता ही बताइए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, सुना दीजिए आप लोग। हाँ, चलिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब सुना दीजिए इसका। अच्छा, इसका मतलब हमको बताइए, हमको संस्कृत नहीं आती बेटा। संस्कृत हमको नहीं आता है मंत्र, आप इसका अर्थ बताइए। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन, ये अनन्य भगवान का चिंतन जो अच्छा करता है उसका भगवान सब प्रकार से कल्याण करते हैं। जिसका अच्छा, आप सो के कितने बजे उठते हैं पंडित जी? कितने बजे सो के उठते हैं? 7 बजे 7 बजे। और 9 बजे 9 बजे? नहीं, झूठ 9 बोल बजे रहे हैं सो क्या? जाते हैं और 7 बजे सुबह जगते अच्छा, आप स्नान करते हैं रोज? रोज स्नान करते हैं? हैं। हाँ, सर्दी में भी स्नान करते हैं? तभी ना तिलक लगाते होंगे। स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करते हैं? करते हैं। चलिए, आप ब्रह्म स्वरूप में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बिटिया आप ये बताइए कि आपने स्कूल गई नहीं है, तो थोड़ी बहुत घर पे पढ़ाई वढ़ाई करती हैं? घर पे पढ़ती हैं ना? अच्छा, ABCD आती है आपको? अच्छा, बोलिए थोड़ा सा बोलिए। ABCD। अरे बस 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 बस, हमको मालूम हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा वो हैं आप, पढ़ी लिखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो हमने दिखाने का आपको इसलिए सोचा कि आज बहुत ज़रूरत है हमारे देश में बच्चों में कि कुछ इस तरीके के संस्कार डाले जाएं कि हमारे बच्चे भी आगे हो करके संस्कारिक हों। अब हम उसमें संस्कार किस तरीके का डालते हैं और किस तरीके से आगे हम अपनी वृद्धावस्था में उसका लाभ उठाते हैं,
और किस तरीके से बच्चों के भविष्य को बनाते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर हाँ हाँ कराते हैं। तो ये जो है इन बच्चों से मिलकर के एक बार हमने ये पापा ने हमको वीडियो भेजा था, तो वो देख करके हम बहुत प्रभावित हुए थे दोस्तों। और काफ़ी संयोग के बाद मुलाकात आज हुई, तो इन बच्चों ने हमको काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपके सामने। अभी सुनाएंगे देंगे आपको। अच्छा पहले हमको शिव स्त्रोत सुना, क्या बोलते हैं, शिव तांडव। शिव तांडव सुना दो, तेज आवाज में। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्बे लम्बितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। वाह वाह क्या बात है भाई, आप लोगों ने तो जी खुश कर दिया। जटाकटा नहीं सुना। जटाकटा नहीं सुना सुना है? दीजिए। चलिए आपने जितना सुना दिया हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप जो है अच्छा भगवान की पूजा करते हैं ना? हाँ तो भगवान की पूजा करते रहें तो ये सब मंत्र बोलते रहिएगा, ठीक है? और थोड़ा पढ़ाई में मन लगाएंगे ना? चलिए दोस्तों, हमने आपका बहुत समय लिया और इन बच्चों से हम आपका परिचय एक बार फिर से करा दें। क्या नाम है आपका? गोविंद गोविंद मिश्रा। मिश्रा। गोविंद मिश्रा जी हैं। और ये जो हैं आर्या मिश्रा। आर्या मिश्रा जी हैं। और आपके पापा का क्या नाम, बाबूजी का क्या नाम है? श्री आर के मिश्रा। हाँ? श्री आर के मिश्रा। अरे यार अब इंग्लिश मत बोलो, अभी तक संस्कृत बोल रहे थे, अब इंग्लिश बोलने लगे। श्री राजकिशोर मिश्रा। श्री राजकिशोर मिश्रा। हाँ तो अभी इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश आप लोग बोलना है स्कूल में जब जाना। तो अभी तो संस्कृत में बात कर रहे थे ना, हमको तो संस्कृत आती नहीं है, तो हमको तो कोई जानकारी नहीं हुई कि आपने क्या बोला, लेकिन इतना मालूम है कि आपने मंत्र अच्छा बोला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।